नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम तहे दिल से आप सभी को इसे क्षमा चाहते हैं कि हम आप सभी के बीच में कंटिन्यू वीडियो नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि कुछ मजबूरियां हैं। जीवन संघर्षशील है, उसी को सामंजस्य बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, ताकि एक प्लेटफॉर्म में ज़िंदगी को लाकर खड़ा कर सकूँ और आप सभी के बीच में ऐसे ही बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का कोशिश करूं। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट में लगी हुई यूनिट 7 की विविधा कहानी, और उसमें पहली कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है वह है राजेंद्र बाला घोष की रचना, और इसका दूसरा नाम है बंग महिला। चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है वो लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किया गया है, जिसका प्रकाशन 1904 ईस्वी में होता है और सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन होता है। साथ ही यह पत्रात्मक शैली में लिखा गया है, मतलब एक पत्र के जैसे इसको भेजा गया है। लॉर्ड कर्जन पर व्यंग करते हुए यह अपेक्षा की जाती है कि राजनीति और अर्थनीति दोनों में सुधार होगा, और इसी को पूरी कहानी में केंद्र में रखा गया है। तो समय को जाया ना करते हुए आज हम पढ़ते हैं चंद्रदेव से मेरी बातें, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। कहता है कि भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवंत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का आप उत्तर प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना। मतलब हम आपसे बात करना शुरू कर दी हैं, अब मेरी बातों को अनसुना मत कर दीजिएगा। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। कहते, हे चंद्रदेव, क्या मैं सही सुनी हूँ कि आप इस आकाश मंडल में अब चिरकाल से, मतलब बहुत दिन से हैं? क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ आपका अवश्य आपकी सृष्टि होगी। मतलब ये जब सृष्टि हुआ उसी समय आपसे आपका भी सृष्टि हुआ होगा, क्योंकि आप चिरकाल से हैं। तो आप ढेर दिन के पुराने बुड्ढे कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने सही, पर काम सदा एक ही। कहता है कि आप इतने पुराने हैं फिर भी आपका काम केवल एक ही है। मतलब एक ही काम इतने दिनों से करते आ रहे हैं, एक ही स्थान में करते आते हैं। या क्यों? आपका डिपार्टमेंट, महकमे, ट्रांसफर, बदली होने का कोई नियम नहीं है क्या? आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? मतलब आपको पेंशन नहीं मिलता? बड़ी खेद की बात है। यदि आप हमारे न्यायशीला गवर्नमेंट किसी विभाग में सर्विस नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत सी पदोन्नति गई होती। कहने का मतलब है, अगर आप धरतीलोक के किसी सरकारी ऑफिसर होते हैं तो आपके पास बहुत सारा परिवर्तन होता, पदोन्नति होती, और ऐसी पोस्ट रहकर भारत के कितने सुरमय नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ी भ्रमण कर लेते। मतलब गवर्नमेंट आदमी क्या होता है, गवर्नमेंट के सहायता से वो बहुत जगह घूम आते हैं। अब का भी ऐसे ही होता था। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसी पुनीत और शक्ति धाम में बैठकर स्मरण कर अपना परलोक बनाते हैं। कहने का मतलब है, अब आपका रिटायरमेंट हुआ गया होता और आप एक पुनीत जगह में जाके भगवान का स्मरण करते हैं। एकदम यह बहुत भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं, आपकी मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा है? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती हैं। मतलब लेखक को लगता था कि जातिवाद धरती में ही है या फिर मनुष्य में भी है, लेकिन यहाँ देखते हैं तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो भगवान पर भी जाति का पक्षपाती करते हैं।
देखो ना चंद्रदेव, अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य को हमारे अंग्रेज अपने जातिवाद का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। मतलब मनुष्य में फिर आश्चर्य क्यों ना करे। यहाँ पर जब भगवान ही यहाँ पर जातिपात करते हैं तो मनुष्य में क्यों नहीं कर रहे। ये एक प्रकार से व्यंग किया जा रहा है। आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। ये लॉर्ड कर्जन मोस्ट इंपॉर्टेंट। आशा है कि वे आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अदम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो है ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में आपकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव के महात्मा हैं, आपको अवश्य मिलेगी। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के अस्थायी भारत विधाता बनकर आएंगे, मतलब मेहमान बनकर भारत में आएंगे, तो आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके अवश्य ही भेज देंगे। मतलब आपको निश्चित रूप से जगह मिलेगा, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, मेहनत है, परिश्रमी है, बहुदर्शी हैं, कार्यकुशल हैं। क्योंकि उनकी कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। कमीशन और मिशन क्या है, दोनों उनको बहुत प्यार है, स्नेह है, प्रिय है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, कमीशन और मिशन। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि के काल में प्रचलित थे वही सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आपका पताल सा अंतर हो गया है। क्या हो गया? अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। लड़कपन मतलब बचपन से ही, लड़कपन से ही चश्मा धारण करना शुरू कर दिया है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण परम भारत की उतनी दूर भली भांति ना देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर आमंत्रित है कि एक बार कृपा करके भारत देखकर आइए। और इस बात को जानते हो कि आपका इतना अवकाश कहाँ पर 8वें दिन ही नहीं, महीने की एक दिन अथवा अमावस्या हो तो आपको हॉलीडे छुट्टी अवश्य मिलती होगी, है ना। अमावस्या के दिन तो अवश्य मिलती होगी। कहते हैं कि अगर आप रोज नहीं आ सकते तो 8वें दिन ही भी आइए, उस दिन भी नहीं आ सकते तो कम से कम महीना में एक बार आइए, और अमावस्या के दिन तो अवश्य आपकी छुट्टी रहती होगी। ये व्यंग करते हैं कि आप इतना चिरकाल से यहाँ पर रह रहे हैं तो क्या आपको एक भी छुट्टी नहीं मिलती। ये सिर्फ जान के उनको बहुत हैरत होता है, बहुत आश्चर्य होता है। आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही न्यूनतम दृश्य देखने को मिलेगी, मतलब नई नई चीजें देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, जिससे सहसा देखकर आप आपकी बुद्धि पर जरूर चकराएंगे। मतलब हे, मैं इतना दिन से यहाँ पर आकाश मंडल में काम कर रहा था, मुझे कुछ जानकारी नहीं थी, और साथ ही साथ ना ही मेरा प्रमोशन हुआ, ना डिमोशन हुआ, ना ही जगह का परिवर्तन हुआ। लेकिन यहाँ पर जो धरती लोक है वो गजब का है, इतना अच्छा, इतना परिवर्तनशील, इतना पदोन्नति हो सकता, जिसे साथ साथ देखकर आपकी बुद्धि चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता का ही आप जरूर एक बार भ्रमण कर लेके आइएगा। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको ये अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा से भी लड़क दादा निकले, मतलब उससे भी ज़्यादा स्पीड काम करते हैं और विकास करते हैं। यही क्यों आपके प्रिय सहयोगिनी दामिनी मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियाँ किया करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों में खिलौना हो रही है। मतलब यहाँ जो उसका मान सम्मान है धरती पर उसका क्या है, एक खिलौने जैसा है समान। भगवान निशानाथ जिस समय आप अपना निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा परवर्ती की ओंठ से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, तो उस समय यही नीरद वासनी विश्वमोहिनी सौदामणि अपनी उज्ज्वल मूर्ति के आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। क्या बनाती है? रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा, पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव माथे पर मढ़ा गया है। मतलब यहाँ पर सबका ना किसी अपना अपना वाहन है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चंडाल, सभी रथों के वाहन वही हो रही है। मतलब एक पर ऑल इन वन। सभी श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना कर पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रॉनिसिटी बिजली को
पटका, बस कठिन से कठिन का सहज में संपादन कर लेते हैं। कहने का मतलब है धरती लोग ऐसा हो गया है कि किसी भी मुश्किल काम को आसानी से किया जाता है, क्योंकि वो एक प्रकार से मशीनीकरण की ओर युग दिखा रहा है यहाँ पर। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योम विषिनी विकुत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वहाँ आज पराए घर में आश्रितों नारियों की भांति ऐसी दबा में पड़ी है कि वह चू तक नहीं कर सकती। बेचारी भाग्य में विधाता दासी वृत्ति ही लिखा है। हरिपद उद्भवा त्रिलोक्या पवानी सुरसरी के खोट दिन आए हैं, मतलब बुरा दिन आया है। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। बंधनग्रस्त मतलब बंधी हुई एक ही जगह। उनके वक्ष स्थल पर जहाँ तक मोटे वृहत खंभा गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र से भी कहेंगे कि हमारी अमरावती को इसके सारे क्या कहता है इसमें, इसके सारे फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ इन ईडन गार्डन को परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। मतलब इतनी सुंदर होने के बाद भी वहाँ पर उसको क्या हरा दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती की भी कहने लग जाएंगी कि हे निसंदेह विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। मतलब इतनी चमत्कारिणी विद्या में। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिक के बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाराज को देखने के पास खास बंगाली बाबू भी जचते हैं। और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे और उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ की मिंट टकसाल को देखकर सिंधुतनिया आपकी प्रिय सहोदर कमला देवी अथवा कुबेर अचका जाएंगे, मतलब आश्चर्य में पड़ जाएंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे, अचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्व म्यूत उपाद का पूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के लिए आपको सादर आमंत्रित तथा सनिमय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो। आज जो अनादिकाल से नीच उज्ज्वल वपु में कलंक की कलिमा लेपन करके कलंकी शशांक शशधर ससलाक्षण आदि उपाधि मालाओं से घोषित हो रहे हैं, मतलब जो मिल रहा है आपको, सिंधु तनय होने पर भी जिस कलिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट गया जाए। जब बम्बई स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने से प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए, तब तो क्या आपके मुख की कलिमा छुड़ाने में फलीभूत न हो सकेंगे? मतलब कहने का मतलब है आराम से इस काम को आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2-3 प्रोफेसर पात्र का नाम है, एक गजाधर महाशय और एक विक्टोरिया, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सिद्ध होगा। शायद आप यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई है कि आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब भूमंडल की छाया पड़ती है, भूमंडल मतलब धरती पर छाया पड़ती है, तो आपके सारे ग्रहण लगता है। तो मतलब आपके ऊपर क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है उसी समय। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तभी ग्रहण लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब धरती लोग या भूमंडल की छाया पड़ती है तो आपके ऊपर चंद्र ग्रहण लगता है, ये चीज़ आप जान लीजिए। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। मतलब ये जो आप जिंदगी से मतलब चिरकाल से इस चीज़ को आप एहसास कराते आए हैं कि आपकी जो ग्रहण है वो कुटिल ग्रह राहु के कारण होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दीजिए। मतलब आप इस गलतफहमी से निकल जाइए कि आपका ग्रहण केवल राहु केतु से या राहु ग्रह से लगता है। भारत में ना तो आपके और आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाराज के वंशधरों का साम्राज्य है, और ये भी आप बिल्कुल इस चीज़ को दिमाग से निकाल दें कि आपका जो साम्राज्य है वो सूर्य महाराज के कारण ही हो रहा है, और ना ही भारत की संशय श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है।
अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपके स्थूल वर्णन में किया है वह सब इन्हीं विषाद विरद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। मतलब अभी तक जितना भी हुआ है सभी गौरांग प्रभुओं की कृपा का कारण बना हुआ है, परिणाम है। यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवीदान के समय कितने ही राजविहीन राज्यों की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराज नाम मात्र के हैं वे भी काठ के पुतले की भांति है। मतलब आपको एक प्रकार से सिर्फ खड़ा कर दिया है और ना ही आप उसमें ध्यान दे रहे हैं राजा क्या कर रही है, प्रजा क्या कर रही है, ना विकास हो रहा है, ना विकसित हो रहा है, ना जगह का परिवर्तन, ना पदोन्नति हो रही है। आपको एक पुतले की भांति खड़ा कर देता है। उन्हें एक रक्षक बनना चाहते हैं और वैसे ही नाचते हैं। वह इतनी जानकारी नहीं रखते कि राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी डॉक्टर महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लाएं। कौन? चित्रगुप्त, इंपॉर्टेंट है। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत सी कुछ शिक्षा लाभ प्राप्त करेंगे। मतलब जब धन्वंतरी यहाँ पर धरतीलोक में आएंगे तो धरतीलोक की जो विज्ञान तकनीकी का शिक्षा है वो अवश्य लेके जाएंगे और उनको लाभप्रद होगा। यदि प्लेग महाराज ईश्वर ना करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े, कौन? प्लेग महाराज मतलब बीमारी अगर वहाँ पर चल ना जाए, घुस पड़े तो वहाँ के उनको निकालना बहुत सहज बात ना होगी। मतलब प्लेग जो एक बार घुस जाए आपके तो इसलिए आप यहाँ से उस इलाज का तरकीब लेके जाइए। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते तो वहाँ के आपके देवलोक में जड़ी बूटी का प्रयोग क्या होगा? करने का मतलब है यहाँ पर वैज्ञानिक तौर तरीके से ये प्लेग भगवान भागते नहीं, प्लेग महाराज मतलब बीमारी भागती नहीं है, तो आप जड़ी बूटी से क्या उसको भगा सकते हैं? यहाँ की इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त महाराज यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत सुधार सकते हैं। कहने का मतलब है जब यहाँ पर चित्रगुप्त जी आएंगे तो यहाँ की व्यवस्था, विधि व्यवस्था, कानून नियम को देखकर वहाँ की व्यवस्था को काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है। ये उनका विश्वास है और इस विश्वास के साथ ही उनको कहता भी है। और यदि बोझ ना हो तो यहाँ की 2-4 टाइपराइटर भी खरीद लेके जाइए। मतलब ये जो टाइपराइटर होता है सुधारने के लिए मशीनीकरण, उसको आप लेते जाइए ताकि आपको वहाँ पर सुविधा हो किसी भी चीज़ को राइटिंग या टाइपिंग करने के लिए। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह के ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे तब उसे उनकी राइट्स के काम में बहुत कुछ सुविधा और सहायता पहुंचेगी। तो लोग 2 दिन का काम तो 2 घंटे में कर डालेंगे। करने का मतलब है जब वहाँ पर प्लेग महाराज मतलब बीमारी अगर बहुत घना हो जाए तो आप जो 2 दिन में जो काम करते हैं वो आप 2 घंटे में कर सकते हैं। और ये क्या है? वेब डेवलपिंग है। और किसी काम को जब हम लोग 2 दिन में करते हैं या 2 दिन की यात्रा जब करने लगते हैं वहाँ पर 2 घंटे में कर लेते हैं। तो हम लोग ऐसा जमीन लोग में ऐसी है जिसके माध्यम से हम लोग विकास कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे बहुत कुछ बातें की, पर खेद है कि आपने उन अनुकूल या प्रतिकूल का एक भी उत्तर ना दिया। परंतु आपकी इस मौन लम्ब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा जरूर, एक बंग महिला। तो ये थी हमारी यूनिट 7 की चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाली है। तो ये था दोस्तों आज की हम लोग का वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के बीच में रेगुलर वीडियो ला सकूं, क्योंकि ज़िंदगी में तालमेल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तालमेल अगर बना के चलेंगे तभी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। और भगवान से यही उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द तालमेल बनकर आप सभी के बीच में हमेशा उपस्थित होते रहूं। अगर आपके ये वीडियो अच्छी लगी और लाभदायक है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि
ज़िंदगी की लड़ाई में अगर आपका साथ अगर हमें मिल जाए तो इससे बेहतर और आसान मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।